नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज जो विषय है वो है हमारा पाप मोचनी एकादशी को मनाने की विधि। क्यों मनाते हैं? और अभी आप लोगों को ध्यान होगा, पाप मोचनी एकादशी जो है 28 मार्च को मनाई जा रही है सन 2022 में। तो मैं थोड़ा सा जिक्र करता हूँ इस बारे में कि हम इन त्योहारों को जो मनाते हैं, कई सारे त्यौहार ऐसे हैं जो हम भूल चुके हैं। तो इसी माध्यम से मैं आप सब लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे वेद पुराणों में अगर देखा जाए तो भविष्योत्तर पुराण में स्पेशली पाप मोचनी एकादशी का वर्णन है। वैसे तो अगर आप देखें 12 महीनों में 24 एकादशी पड़ती हैं, और अगर एक अधिक मास किसी महीने में पड़ता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो 26 एकादशी हो जाती है। लेकिन जो चैत्र मास में अगर हम बात करें तो ये मार्च का महीना पड़ता है, होली के बाद और नवरात्रों से पहले। इस बीच की जो एकादशी है, हम उस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसका ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली जाने अनजाने हम सभी लोग कुछ ना कुछ पाप कर जाते हैं। तो ये पाप मोचनी एकादशी उन्हीं पापों के प्रायश्चित के लिए मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ये बोला था कि जो राजा मानदाता हैं उनको लोमस ऋषि ने एक कथा सुनाई थी, जिसका अर्थ ये है कि अगर हम कोई पाप करें या हम दुखों में घिरे हुए हैं तो हम पाप मोचनी एकादशी पर व्रत करके उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो एकादशी है सर्व कामना को सिद्ध करने वाली है, और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी है, अर्थात पापों को नष्ट करने वाली है। इस व्रत में हमें करना क्या होता है? इस व्रत में भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की हमें प्रार्थना करनी होती है, और 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद हम भोजन ना करें, सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लें। और अगले दिन जो एकादशी है उस दिन हम, जैसे अब 28 मार्च को एकादशी होगी, तो 27 मार्च को आप सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें, और 28 मार्च की सुबह उठकर नहा धो करके और फिर हम जो है इस पूजा की विधि को आगे लेकर के चलते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करें और व्रत का संकल्प करें, और संकल्प के पश्चात श्री विष्णु जी की पूजा करें, उनकी आरती करें, और पूजा के पश्चात भगवान के समक्ष बैठ करके आप भगवत कथा का पाठ भी कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। और एकादशी तिथि को अगर हम जागरण करते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। अगले दिन द्वादशी को आप सुबह नहा करके और फिर ब्राह्मणों को और गरीबों को भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा आदि दे करके और फिर खुद भी आप भोजन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका मीनिंग है। अब हम बात करते हैं इस वर्ष जो ये पाप मोचनी एकादशी है वो किस तरीके से मनाई जा रही है और क्या क्या इसकी विधि और अनुष्ठान होगा। ध्यान दीजिएगा, 27 मार्च रविवार को दशमी है, और यहाँ 6:04 पर ये एकादशी का आगमन हो रहा है, और अगले दिन यानी 28 मार्च को 4:15 तक ये समापन हो जाएगा। अतः एकादशी का व्रत 28 मार्च को होगा, और ध्यान रखें यह एकादशी होली व नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। जिन लोगों को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, या गलत कार्यों से दूर रहना चाहते हैं तो उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। हो सकता है जाने अनजाने कोई पाप भी हुआ हो, तो आप उस पाप से बचने के लिए भी इस एकादशी पर व्रत जरूर करें। जिन भाई बहनों के जीवन में दरिद्रता है, दुख है, और दुख थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। उनके जीवन में सुख शांति व समृद्धि आ सकती है इस व्रत को करने के बाद। इस व्रत की मैं थोड़ा सा विधि आपको बता दूं कि सुबह उठ करके आप स्नान करेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी के सामने धूप दीप और अपनी इच्छा अनुसार 1 से लेकर के 7 मोती उसमें रखें, और चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प वगैरह जो है भगवान जी को अर्पित करें,
और उसके बाद प्रसाद अर्पित करें और विष्णु जी की आरती करें और विष्णु जी की कथा आप पढ़ें। पूरे दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ये व्रत करना है और दूसरे दिन द्वादशी यानी 29 मार्च को आप ब्राह्मणों या और गरीबों को भोजन कराने के बाद में स्वयं भी भोजन कर लें। तो यही इस व्रत के बारे में सब कुछ मुझे आपसे शेयर करना था। और दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस व्रत के बारे में ज़रूर जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।